ऐसी बहुत सी घटनाएं होकर फाइलों में दबी रह जाती हैं जिन पर सिर्फ धूल जमी रहती है। न्याय आसान नहीं है हर किसी के लिए। सत्ता सरकार यदि चाह ले तो सीबीआई जांच कितना आसान है ये ज़रूर समझ में आता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगता। एक साल पहले बिरनपुर की सांप्रदायिक घटना पूरे देश में चर्चित रही। जिस गांव में युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी, आज उनके पिता यानेश्वर साहू यहाँ के विधायक हैं। हालांकि न्याय आसान नहीं है हर किसी के लिए, पर सत्ता सरकार यदि चाह ले तो सीबीआई जांच कितना आसान है ये ज़रूर समझ में आता है। बाकी ऐसी बहुत सी घटनाएं होकर फाइलों में दबी रह जाती हैं जिन पर सिर्फ धूल जमी रहती है। अंबिकापुर का पंकज बेग कस्टोडियल डेथ आपको याद ही होगा। यहाँ भी जो मृतक रहा, उनके चाचा सरकार में मंत्री थे, खाद्य मंत्री थे। फिर भी इस केस में क्या हुआ ये हर कोई देख रहा है। खैर, जो कुछ ख़ास ऐसे मामले हैं जिन पर कभी सरकार को हम फिर से जगाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल एक साल में सरकार बदल गई है और माहौल अपने पक्ष में है। तब सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा ज़िले में बिरनपुर में हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। मामले में सीबीआई ने 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं। एफआईआर के बाद सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आएगी, जहां से बेमेतरा जिले के बिरनपुर के लिए रवाना होगी। इस केस में वर्तमान बीजेपी विधायक ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की सांप्रदायिक हिंसा में 8 अप्रैल 2023 यानी आज से ठीक एक साल पहले हत्या कर दी गई थी। बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके 3 दिन के बाद 11 अप्रैल को बिरनपुर गांव के ही पिता पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की लाश मिली थी। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने 3 जनवरी 2024 को कैबिनेट बैठक में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद केंद्र सरकार ने जांच के लिए अधिसूचना जारी की थी। अब मामला जो है सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने से गंभीर प्रकृति के अपराधों की जांच पड़ताल सीबीआई से कराने का रास्ता एकदम से साफ हो गया है। संक्षेप में समझते हैं कि एक साल पहले की ये जो घटना थी आखिर क्या थी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र अंतर्गत 8 अप्रैल 2023 को बिरनपुर गांव में 2 बच्चों के बीच विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया था कि 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई और जो झड़प हुई इसमें गांव के ही युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था, जिससे यह मामला और गर्मा गया। बिरनपुर गांव में आगजनी की भी घटना हुई थी। इस घटना के ठीक 3 दिन बाद 11 अप्रैल को बिरनपुर गांव के ही 2 और लोगों के 100 मिले थे। उसी समय बिरनपुर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठी थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार यानी भूपेश सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए पुलिस से जांच का आश्वासन दिया था। भुवनेश्वर साहू हत्याकांड में पहले से ही 12 आरोपी जेल में हैं। इस घटना ने यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को एकदम से बदल कर रख दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी यह मामला काफ़ी गरमाया हुआ था। विभिन्न हिंदू संगठनों ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया था। चुनाव आते आते माहौल ऐसा बना कि जो मृतक भुवनेश्वर साहू रहे, उनके पिता ईश्वर साहू साजा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी बन गए। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने उन्हें तत्कालीन मंत्री और विधायक रविंद्र चौबे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। ईश्वर साहू ने रविंद्र चौबे को करीब 5000 वोट से हराया था, जो तत्कालीन सरकार के प्रति जनता के रोष को भी दर्शाता है। शुक्रिया।